याद रखें कि जो नाम बड़े होते हैं उनका बड़ा फ़ायदा होता है। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इब्तदाई तौर पे पहले साल कम से कम आप किसी बड़ी कंपनी जो बड़े नाम है उसमें जाके जॉब करें। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये याद रखें कि जब एक औरत की शादी होती है ना, तो शादी के जो पहले महीने होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पहले महीने उसको एक नए कल्चर से मुतारफ़ करवाते हैं और फिर उसके मुताबिक उसने ज़िंदगी गुजारनी होती है। मसलन मेरे बेटे की शादी हुई तो अब जो मेरी बहू है वो उर्दू स्पीकिंग फैमिली के साथ उसका ताल्लुक़ है, और हम ज़ाहिर है पंजाबी उजाट किस्म के पंजाबी जिनको डंगर कहते हैं वो इस टाइप के पंजाबी हैं। तो जब वो बेचारी हमारे घर आई तो उसे जो हमारे जोक्स है वो समझ नहीं आते थे। वो बड़ी परेशान होती थी, वो ये समझती थी कि शायद हम सीरियस बात कर रहे हैं, जबकि पंजाबी आपको पता है सीरियस बात तो नहीं करते। इनका तो हमेशा अगर नेगेटिव चीज़ होगी तो उसको पॉजिटिव बयान करेंगे और जो पॉजिटिव चीज़ होगी उसको नेगेटिव बयान करेंगे। हमारा कल्चर है। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर एक बंदा बुरा लग रहा है ना, तो हम उसे कहेंगे यार तू बड़ा अच्छा लग रहा है, और साथ हँसेंगे, कहका लगाएंगे, वाह 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 क्या तुमने बाल बनाए हुए हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पंजाबी अगर तारीफ़ कर रहा है तो वाकई तारीफ़ कर रहा है, वो तो नेगेटिव बात कर रहा है। इसी तरह जब हम नेगेटिव बात करते हैं तो उसका मतलब पॉजिटिव होता है। मसलन जो बेटा अगर हमारा सामने आ गया है तो अब अगर वो किसी जगह जा रहा है बड़ा बन ठन के, तो हम नेगेटिव बात करेंगे कि यार ये तूने क्या पहना हुआ है, क्या तुमने शलवार कमीज़ पहनी हुई तुमने आज आज तो शादी पे जाना था, बारात पे जाना था, और ये क्या हुलिया बना के तुम जा रहे हो, किस ना बालों के ऊपर तुमने तेल लगाया हुआ है। तो अब ये नेगेटिव बात है, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव होता है हमारा पंजाबी के कल्चर में। तो उस बेचारी को बड़ा महसूस नहीं होता था कि पता नहीं ये सही बात कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, ये तारीफ़ कर रहे हैं या ये मज़म्मत कर रहे हैं। तो हमें भी महसूस होता था कि ये दूसरे कल्चर से आई तो इसे समझ नहीं है। लेकिन आप यकीन करें कि 2 महीने बाद वो ना सिर्फ हमें अंडरस्टैंड कर गई, बल्कि अब हमारे कहे से पहले वो कहका लगाती। तो वो होता ही है कि जब कोई किसी बच्ची की शादी होती है तो पहले जो महीने होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन महीनों ने उसकी बाकी ज़िंदगी का तयन करना होता है। सेम इसी तरह याद रखें कि जो आपकी पहली नौकरी है वो आपकी बाकी ज़िंदगी का फार्मूला तय कर देती है। क्योंकि जब आप पहली मर्तबा किसी बॉस को देखते हैं, जब आप पहली मर्तबा किसी दफ्तर को देखते हैं, जब आप पहली मर्तबा किसी ऑफिस के अंदर आते हैं, जब आप पहली सैलरी लेते हैं, तो वो चीज़ें तय कर देती हैं आपकी बाकी ज़िंदगी के लिए। तो इसीलिए जब आप जॉब करें और आपकी पहली जॉब हो तो किसी बड़े नाम की जॉब होनी चाहिए, किसी बड़ी कंपनी में होनी चाहिए, क्योंकि वो जो इब्तदाई नौकरी होगी या पहला साल होगा वो आपकी बाकी ज़िंदगी की नौकरी, बाकी ज़िंदगी के रोज़गार का मामला तय कर देगी। वो एक फार्मूला दे देगी आपको जिसका आपको बाकी ज़िंदगी बहुत फ़ायदा होगा। लिहाजा अगर आप अपने बच्चों को इंटर्नशिप करवाना चाहते हैं, अगर आप ख़ुद को कैरियर अपनाना चाहते हैं, तो हमेशा पहले साल आप किसी बड़े नाम पे जाएं, और उसके लिए ख्वाह आपको कितनी एफर्ट करनी पड़े, किसी जगह आपको मिन्नत करनी पड़े, किसी की दहलीज पे बैठना पड़े, किसी से सिफारिश करवानी पड़े, किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े, जोड़ लें, जोड़ के सिफारिश करवानी पड़ती है, कर लें, करके किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करें, और उसमें अगर आपको कोई सैलरी नहीं मिलती तब भी कोई इशू नहीं, आप वहाँ जाएँ। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो उसका एनवायरनमेंट, उसका सिस्टम, उसका बिहेवियर आपकी ज़िंदगी पे बहुत अफेक्ट करेगा, आपकी बाकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरेगी। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कुछ भी कर लो भाई, नेस्ले कंपनी में जाके जॉब करो, इंटर्नशिप करो, आप मैकडॉनल्ड में जाके जॉब करो, आप KFC के अंदर जॉब करो, आप पाकिस्तान के अंदर बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, आप उनके अंदर काम करो, आप एंग्रो कंपनी में काम करें, आप इसी तरह हबीब रफ़ीक साहब की कंपनी है उसके अंदर काम करें, आप मलिक रियाज साहब के बहरिया टाउन में काम करें, आप यहाँ से दुबई चले जाएं, किसी वहाँ पे बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम करें, यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर चले जाएं साल 6 महीनों के लिए, ख्वाह आपने पाकिस्तान में ही काम करना हो, लेकिन आप अगर खुशहाल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप किसी दुनिया में बड़ी कंपनी, बड़े मुल्क में जाके किसी कंपनी के साथ काम करें। तो ये जो काम करेंगे ये आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगा। इससे सबसे पहले तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, आपको बड़ी कंपनीज़ का मैकेनिज़्म समझ आ जाएगा, और इसके साथ साथ आपका प्रोफाइल बड़ा हाई हो जाएगा। जब आप किसी जगह उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब आपके प्रोफाइल के अंदर बड़ा नाम आ जाएगा, वहाँ पे मैकडॉनल्ड लिखा होगा, वहाँ पे KFC लिखा होगा, वहाँ पे बहरिया टाउन लिखा होगा, या फिर दुनिया की बड़ी कंपनी मर्सिडीज़ कंपनी का नाम लिखा होगा, BMW का उसके नाम लिखा होगा, या फिएट का नाम लिखा होगा उसके अंदर,
या कोस्टा कॉफ़ी का नाम उसके अंदर होगा, या इसी तरह ये जो स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक मार्केट्स की कंपनी है, उनके नाम होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितना फ़ायदा होगा, आपका प्रोफाइल कितना हाई हो जाएगा। पाकिस्तान में एक खातून आई थी एक बार, और पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और उस खातून को प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे अपना असिस्टेंट बना दिया था, और पाकिस्तान के अंदर जो पूरी गवर्नमेंट को डिजिटलाइज करना था वो टास्क उनको दे दिया था। अब वो जो खातून है, उनका प्रोफाइल क्या था? उनका प्रोफाइल सिर्फ ये था कि वो सिंगापुर में गूगल कंपनी के अंदर काम करती रहीं, और गूगल की को बहुत बड़ी एम्प्लॉई नहीं थी, वो एक मीडियाकर एम्प्लॉई थे, और को बहुत बड़ा प्रोफाइल उनका वहाँ नहीं था। लेकिन जब वहाँ पे वो काम कर चुकी और उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर राब्ता किया, तो प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपना स्पेशल असिस्टेंट बना दिया, और उनको खरबों रुपए का काम दे दिया जो उन्होंने अपनी निगरानी में करवाना शुरू किया था। बाद में पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा तोप नहीं थी, उनको इतनी चीज़ों का पता नहीं था कि जितना वो क्लेम करती थी, और इसलिए ज़ाहिर है वो टर्मिनेट हो गई पाकिस्तान से, और फिर वापस गूगल चले गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ा जब ब्रांड आपके साथ जुड़ता है तो आपको उसका कितना फ़ायदा होता है। सेम इसी तरह एक साहब मेरे पास आए थे, और उन्होंने कहा जी कि मैं गवर्नमेंट से रब्ता करना चाह रहा हूँ और मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता रहा हूँ, और वाकई मैंने जब देखा तो उसके प्रोफाइल में माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था। तो जब मैंने गवर्नमेंट से रब्ता करवाया उसका, तो गवर्नमेंट ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए कि बिल गेट्स के साथ काम करने वाला आदमी हमारे पास आया, और उसके बाद बड़ी लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने, और उसके बाद कोई ऐसे दरवाजे उनके लिए खुले कि तौबा तौबा तौबा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप बड़ा नाम आपके साथ जुड़ता है तो उसका आपको फ़ायदा क्या होता है। तो अगर आपने जॉब करनी है या अगर आपने बिजनेस भी करना है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि शुरू में कम से कम 1 साल किसी बड़े नाम के साथ जुड़ जाएं, किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाएं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके लिए उसके बाद बाकी दरवाजे खुलते रहेंगे, फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपने जो क्लिप मुलाहिजा की है, ये हमारे कैरियर डेवलपमेंट के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि इस कोर्स से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी।